क्लास 9वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आपको पता होगा जो आपकी तिमाही परीक्षा होने वाली है वो आपके यहाँ पर 7 अक्टूबर से होने वाली है और साथ ही आपका पहला पेपर यहाँ पे इंग्लिश का होने वाला। तो मैं इस वीडियो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा 9वीं का इंग्लिश का पेपर लेके आ चुका हूँ जो कि आपके यहाँ पर 7 अक्टूबर को यही पेपर आने वाला और साथ ही मैं आपका यहाँ पर पेपर भी कराने वाला हूँ और आपका यहाँ पर आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना, यही पेपर आपका यहाँ पर 7 अक्टूबर को आएगा और आप यहाँ पे इस पेपर पूरा देख लेते हैं तो जो आपका मार्क्स यहाँ 75 का तो और 75 नंबर आएंगे और साथ ही आपको समय यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला। तो आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है, आपके पास यहाँ पर कल का टाइम और आपका यहाँ पर आज के यहाँ पर रात का टाइम है। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर पेपर देख लेते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके दिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू 8। ये आपका 5 नंबर का, तो इस पैसेज को आप पूरे ध्यान से पढ़ लेना है। आपका पहला पैसेज यहाँ पर आता है, इंडिया इज बेसिक आज अभी अभी एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर इज द लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से आपकी यहाँ पर दी गई है आपका पहला पैसेज, तो इसे पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे जो इसी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज मिलने वाले हैं। तो आपको पूरा ध्यान से पढ़ना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ और जो सोल्यूशन है तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, आपको इसे वीडियो एंड तक वॉच करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देते हैं व्हाट यहाँ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज द एंगेजड इन एग्रीकल्चर इंडिया। तो जितनी भी आपके क्वेश्चन है इन्हीं के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरे आंसर आपके इसी में रहते हैं और आपके जो यहाँ पर 5 नंबर के जितनी आपके पैसे जाते हैं पेपर में पूरे आपके यहाँ पर पक्के नंबर रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ आपको याद भी नहीं करना पड़ता और आपको उसी का आंसर आपको उसी मिल जाते हैं पेपर में है। और तीसरा आप देते हैं, व्हाट आर द यहाँ पे एक्टिविटीज़ यहाँ पर इंक्लूड इन एग्रीकल्चर। तीसरा आता है, इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर यहाँ पर अलाइस। और 5 में देते हैं, अपोजिट ऑफ अर्न। आपको यहाँ पर अर्न का अपोजिट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अर्न का आपको अपोजिट लिखना है। तो पहला पैसेज मैंने करा दी जो 5 नंबर का था। फिर आपका दूसरे पैसेज आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू 8। ये भी आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पर देखते हैं, अर्थ क्यूब आर आलबाज यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव ऑल काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लाइक रेलवे। और आपका इस तरह से यहाँ पर पैसे दिया है तो इसे पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो इसी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, डॉट इज आलबाज डिस्ट्रक्टिव, तो इसमें आपको भरना है इसके पहले आपका क्या आएगा। और दूसरा था भाट है यहाँ पर डिस्ट्रॉयल द होल सिटी। और आपका यहाँ पर तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, भाट इज द डिस्ट्रॉयड बाय द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। और चौथा आता भाट इज एन अर्थक्वेक। 5वां देते हैं, डिस्ट्रक्टिव अपोजिट। इसका आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना क्या होता है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के हैं। पहला आता है, सी है डोंट नॉट अ बुक। तो आप किसी में से यहाँ पर भरना, 2 आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए राइट और राइट एस। और दूसरा, आई डोंट नॉट योर मॉम, नो नाउ। तो इसी में से आपको यहाँ करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। तीसरा, नाइदर यू नॉर आई डोंट नॉट इनवाइटेड। ये यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए देख सकते हैं। और चौथा आप देख, सीता इज अ सॉन्ग, सिंग से आ सिंग। इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना। जो आपके यहाँ पर 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो इसी में से आपको यहाँ पर 2 आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपका यहाँ पर जो पैसे मैंने करा दिया, आप इसके घर लीजिए स्टूडेंट, यही पेपर आपका आने वाला। साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे पर प्रेस कर लीजिए, आपको कक्षा 9वीं की सभी पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां आता है आपका रेगिस्तान। तो 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए। 5वां देते हैं, रोहन इज डॉट द शुभम टाल टालर। ये आपके यहाँ पर दिया है 5वां। 6वां आपको क्वेश्चन चौथा आता है, डू इट डायरेक्ट, यानी भाई 5 करना आप 6 दिए गए हैं, 5 नंबर का है। तो देते हैं, मुकेश यहाँ पर राइट है लेटा चेंज वॉइस। तो आपको यहाँ वॉइस में चेंज करना, बी डोंट बी यहाँ पर लॉयल, यहाँ पर यूज बर्बल में आपको यहाँ पर करना। और तीसरा था, ब्रिंग योर कॉपीज चेंज इनटू नेगेटिव। और चौथा था, ही इज हेल्पिंग देम चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और 5वां था, दे आर कटिंग ट्रीज चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना। और 6वां आता है, हैमिद राइट्स आ लेटर चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस दिए तो आपको इसे इंग्लिश में यहाँ पर चेंज करना, लेकिन आपके यहाँ पर दिए आपको किस में चेंज करना है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। 5 नंबर के हैं आपके। फिर आपके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। 5 नंबर के हैं। फिर आता द हैंड डॉट 9x, आपके यहाँ पर दिया गया है ले लेइंग। और दूसरा से, सी मस्ट डॉट आई स्टोरी राइट राइट एस। और तीसरा आता आई डोंट यहाँ पर ऑन वर्क डेली करेक्ट वर्ब। और चौथा टी डॉट टेकन बाय मी,
इजे और आपको यहाँ पर एम दिया है, तो इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। और 5वां था चिल्ड्रन डू नॉट स्वीट लाइक एस, तो ये आपके मैंने फरिंदा के ब्लैंक्स करा दिए हैं। फिर आपके यहाँ क्वेश्चन 6 था रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये आपको 4 नंबर का। तो इसे आप देखते द ताजमहल लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा, इंडिया विच हैज बीन द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर मोर देन 2 यहाँ पर डेकेड्स रिमाइंस अ मैटर ऑफ कॉर्नर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है, इसे पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसे क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है देख सकते हैं यहाँ पर, पहला जो क्वेश्चन आप उसका आता है वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड, और दूसरा था यहाँ पर विच स्टोन इज यूज्ड इन ताजमहल, तीसरा था व्हाट इज क्यूजिंग द यहाँ पर क्रोसियम ऑफ मार्बल, चौथा आता है आपका अपोजिट ऑफ येलो। तो यहाँ पर येलो का अपोजिट क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वो आपका इजी पेपर है, कोई यहाँ पर कठिन पेपर नहीं आया। 7वां आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यूएट, ये आपको 5 नंबर का। तो इस पेज को आपको पूरे ध्यान से पढ़ लेना। आपका पेज यहाँ पर दिया जा द फूड बेच यहाँ पर, अब द फूड बेच फुलफिल्स द यहाँ पर नर्टिनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बिगिंस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। इस तरह से आपको यहाँ पे दिया पूरा आप यहाँ पे स्क्रीन को उघाड़ लीजिए स्टूडेंट। 5 नंबर का है आपका, और आपका पैसेज यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका पैसेज क्वालिटी एंड क्वालिटी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यहाँ पर समाप्त होता है। आपके क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द बैलेंस्ड डाइट, और दूसरा था व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ बैलेंस्ड डाइट, और तीसरा व्हाट इज यहाँ पर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, चौथा था बैलेंस्ड अपोजिट यहाँ पर अपोजिटेड, और 5वां सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्वालिटी। ये आपका यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, तो इसे देख लीजिए। आपके जो क्वेश्चन है इसी का आंसर आपको इसे मिल जाएगी, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। आप सिर्फ चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 8वां था राइट एन एप्लीकेशन टू इशू योर रिटर्न पायलट सर्टिफिकेट, आपको इस पर एप्लीकेशन लिखनी है जो कि 4 नंबर की है। मैंने आपका यहीं पर आने वाला 9वां क्वेश्चन आता है राइट एन इन्विटेशन लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड द बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेशन पार्टी। तो इस पर आपको यहाँ पर सेलिब्रेशन पार्टी पर आपको बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी पर आपको यहाँ पर लिखना है लेटर। और 10वां था राइट यहाँ पे ऐसे अबाउट 20 यहाँ पर वर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपके यहाँ पर साइंस गेम्स हॉबी ग्रेट लीडर, जिस पर आपसे यहाँ पर बनता है ऐसे उस पर आप नया निबंध लिख सकते हैं। 4 नंबर का फिर आपका आता है यहाँ पर 11 क्वेश्चन आता है मेक नोट्स ऑन इट एंड समरी आल्सो अवेरेड, आपका आता है अवेरेटेड वर्ड वेयर सुटेबल। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन है। तो इसका आपको क्या करना है, आपको इसका टाइटल लिखना और साथ ही आपको समरी बनाना और नोट्स भी लिखना है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर कोई यही क्वेश्चन रहता है आपका 4 नंबर का, इसमें आपकी 4 नंबर पक्के रहते हैं क्योंकि आपको इसी में से सब कुछ लिखना है जो का पैसा दिया है। और 12वां आसा ट्रांसलेट इनटू यहाँ पे इंग्लिश एनी 5। तो आपको यहाँ 5 करने 6 दिए गए हैं, आपके 5 नंबर के हैं। तो आपको यहाँ पर इनको इंग्लिश में चेंज करना। आप देख पहला आता अत्यंत सुंदर आनंद का अनुभव हो रहा है, तो इससे आपको इंग्लिश में चेंज करना। दूसरा हुआ नाबालिग है। तीसरा आता है उसने अपनी दादी को बुलाया। चौथा आप यहाँ दे देते वह वहाँ कसाई खड़ा है। और 5वां था मैंने विश्व भर में यात्रा की है। और 6वां आप देखते मुकेश शुरू रहा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो देख लीजिए। तो यही आपको पेपर आने वाला। तो आप यहाँ पर पहले तो इस पेज का अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर आराम से दिखा रहा हूँ। अगर आपका यही पेपर नहीं आता है तो यहाँ पर अगर आपका यही पेपर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर चैनल डिलीट कर दूँगा। मैंने पहले ही बता आपने यहाँ पर थंबनेल देख लिया होगा, यही पेपर आपको आने वाला। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सही कर लेना। मैंने पहले ही बता दीजिए, अगर आप यहाँ पर सही कर लेते हैं तो आप क्लास में टॉप करेंगे तुम्हारी परीक्षा में। और साथ ही इस पेज का भी आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3वां क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपको 4 नंबर का है। फिर आप यहाँ पर देखते महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 यहाँ पर 1869 एट अ प्लेस कॉल्ड पोरबंदर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में आपका यहाँ पर दिया है पैसेज, तो इसे आप पूरे ध्यान से पढ़ सकते हैं, कोई भी आपका कठिन नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लगाइए। और क्वेश्चन आता है इन विच स्टेट महात्मा गांधी वाज बोर्न। दूसरा आता है इन विच कंट्री डिड गांधी जी गो एज अ लॉयर। और तीसरा व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डिड ही डू व्हाइल इन साउथ अफ्रीका। और चौथा क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ दैट। तो आपको दैट का यानी दैट का आपको अपोजिट लिखना क्या होता है। और फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 14वां क्वेश्चन। तो इसमें आपको यानी 4 करने, आपका 8 नंबर का 4 करने आपके कितने दिए गए हैं, आपके 6 दिए हैं, तो आपको 4 करने हैं। पहला क्वेश्चन आता है इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड इज मदर यहाँ पर स्टिल अलाइव। दूसरा था हु वर द पीपल इन KGF फैमिली। तीसरा व्हाट शुड बी डू टू मेक फ्रेंड विद द बेंड। और चौथा यहाँ पर देखते हैं व्हाट डिड यहाँ पर औरंगजेब वैन द प्लेइंग ऑफ पंगी। और 5वां आप देख लीजिए। और 6वां था हैड मैर्गिक इवेंट
सीन अ बुक फ्रॉम। ये आपका दिया 14वां क्वेश्चन जो कि आपका 8 नंबर का है और आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। 15वां क्वेश्चन आता है आंसर द एनी ऑफ 7 क्वेश्चन एनी 2। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दिया है तो आपको 2 करने हैं, आपको 6 नंबर का है। तो देख लीजिए बिहार डेट है यहाँ पर जेरमो फाइनली फाइंड द टूथब्रश। और दूसरा हाउ डेड मॉन्ट आपके मॉन्ट मोरेनी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग। और तीसरा व्हाट डज वी ऑल स्टैंड फॉर। ये आपको यहाँ पर दिया जाए 6वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें आपको यहाँ पर 6 नंबर का, आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आपको 2 करने हैं। तो मैंने आपका पूरा पेपर करा दिया क्वेश्चन 9वीं के इंग्लिश का यही पेपर आपका आने वाला। तो पूरा आपको पूरा पेपर यहाँ पर यही पेपर आपको रीड कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर आप इस पेपर पूरा रीड कर लेते हैं तो आपके पूरी मार्क्स आएंगे। आप यहाँ पर देते हैं क्वालिटी एग्जाम 22-23। और जो आपको मैंने आपको यहाँ वीडियो में बताया था कि आपका जो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर सोल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सही कर लीजिए। आपको यहाँ पर इसी के दिन यानी आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको कल का वेट नहीं करना होगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपका सोल्यूशन का वीडियो आने वाला है इस चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे प्रेस कर लीजिए और आपका यही पेपर आने वाला। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।